Hey guys, welcome back to my channel. आज मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे मुंह से पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जिस दिन भाई दूज था उसी शाम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। भाई दूज से आज 11 नवंबर है और मेरी कंडीशन अभी भी ख़राब है। मतलब नॉट दैट ख़राब है बट हाँ ख़राब है। अभी जितनी आवाज़ निकल रही है उतनी बिल्कुल नहीं निकल रही थी। और फीवर मुझे नहीं आया था, मेरे गले में थोड़ी सी खराश टाइप की हो रही थी और मुझे कोल्ड हो रहा था। वो बहने वाला जो कोल्ड होता है ना, वो वाला हो रहा था। और जो कि अच्छी बात है कि बहने वाला था, क्योंकि अगर वो एकदम जो जम जाने वाला होता है वो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो हाँ, ये एक चीज़ अच्छी थी। बाकी मुझे अब अपनी आवाज़ ये वाली अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे बैठी हुई आवाज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। बट अभी मेरी नूर से बात हो रही थी तो मेरे ब्लॉकेज नाक में जो ब्लॉकेज हो रही है सबकी वजह से आधे शब्द ना मैं गायब कर जा रही हूँ बोलते बोलते। तो नूर ने कहा कि तुम्हें व्लॉग करना चाहिए, तुम वो क्यों नहीं कर रही हो, तुम सिर्फ अपनी तबीयत के बारे में सोचे जा रही हो। तो बेटर है कि तुम कुछ व्लॉग भी कर लो और तुम्हारा माइंड भी थोड़ा डाइवर्ट होएगा और तुम्हारी तबीयत पे भी तुम ज़्यादा नहीं सोचोगी। मैंने सोचा हाँ यार आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो साउंड का इशू नहीं है, वो मेरी पर्सनल साउंड का इशू है। मैंने सोचा हाँ यार कि मुझे करनी तो चाहिए। और ये बात मुझे 6 नवंबर को क्यों नहीं याद आई कि मुझे व्लॉग करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अच्छे दिन दिखाती हूँ तो मुझे बुरे दिन भी दिखाने चाहिए। तो कोई नहीं, अभी भी मेरी कंडीशन वैसी है और अभी बहुत गंदी धूप हो रही है। उसके बाद भी मैं ये जैकेट पहने हुए हूँ, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत ठंड लग रही है। मुझे एक दिन बुखार आया था और वो 1 डोलो खा के फिर नहीं आया वो फीवर। बट ये जो कोल्ड हो रहा है ना मुझे बहुत गंदा वाला, वो लिटरली बहुत ही गंदा हो रहा है। जबकि मैं बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, मैं गर्म पानी पी रही हूँ, मैं स्ट्रेप्सिल्स खा रही हूँ, मेरी हेवी एंटीबायोटिक्स चल रही है। और पता नहीं क्या है ये वेदर चेंज। मतलब जब मैं बरेली आई थी तो दिन के टाइम पे बहुत गंदी धूप हो रही थी, जैसे जैसे सूरज नीचे जाता था ठंड बढ़ने लग रही थी। और फेस्टिवल का टाइम था तो खूब सारा अंड शंड खाया हमने, कोल्ड ड्रिंक्स पिए। फिर हमारी एनिवर्सरी आई उस दिन, तो भाई दबा के जितनी कोल्ड ड्रिंक पी है ना हमने, मतलब मैंने तो आज तक इतनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है जितनी मैंने उस दिन कोल्ड ड्रिंक पी है। गर्मी भी लग रही थी, थकान, प्यास भी लग रही थी, थकान भी लग रही थी, ठंडी या तो कुछ अब निकल नहीं रहे, नहीं तो रिपीट उसमें निकल रहे। तो हाँ, ये अपडेट है। और मुझे नहीं पता कि ये दिन भर का व्लॉग है या मेरे पूरे हफ्ते का व्लॉग है ये, बट हाँ ये व्लॉग है। और अभी 3 बज रहा है और मैं लिटरली बिल्कुल ऐसे में 6 तारीख से, मतलब भाई दूज पे जो मैं नहाई थी उसके बाद से मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। और बुखार भी आ रहा था तो फिर ऑब्वियस ही बात है तो मैं नहीं नहा सकती थी। बट अब मुझे खुद से अपना गंदा गंदा सा महसूस होने लगा। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी ऐसी कि अगर मैं नहीं भी नहाऊँ ना 1 हफ्ता तो नहीं मतलब नहीं चलेगा, क्या मतलब है, चल जाएगा।
बट यार जब तबीयत ख़राब होती है ना तो ये दिन पता नहीं चलते कि आप कितने दिन नहाए नहीं हो या कितने दिन क्या नहीं करा आपने। तो हाँ, अभी ये अपडेट है। मेरी शक्ल, मेरी आँखें, मेरी नाक लिटरली यहाँ से छिल चुकी है। इतना गंदा कोल्ड हो रहा है मुझे, मर्दाना सी आवाज़ लग रही है मुझे मेरी। चलो ठीक हो जाएगा। और अब तो आप साथ में मेरे बने ही हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कंडीशन धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। तो चलो मिलते हैं, बाय। सो हे गाइस, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30 और एक अपडेट है। मैं बीमार हूँ और बीमार इंसान को भी चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। तो कल एक चीज़ हुई थी जो मैंने बताई नहीं क्योंकि मैंने व्लॉग आज से स्टार्ट करा है। तो कल मेरा इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश की जा रही थी, पता नहीं कहाँ से। और अभी मेरा गूगल अकाउंट हैक करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब लोगों को क्या मिलता है अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हो, तो लोगों की आईडीज़ ही हैक करना रह जाता है क्या? आप कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको पैसे मिले। ऐसे भी आपको पैसे मिलेंगे, हैक करोगे, ये करोगे, वो करोगे, लोगों के अकाउंट्स हैक करके उनके पैसे चुराओगे। इससे अच्छा है ऐसी ही जॉब्स अगर आप कर लो तो देश के लिए अच्छा हो, मे भी आप उनकी हेल्प कर सको। ये अपनी टैलेंट, सो कॉल्ड टैलेंट जो आपका हैकिंग का है, ये आपका यूज़ में आएगा लेकिन किसी का अकाउंट हैक करना कहाँ की अक्लमंदी है? मतलब क्या करोगे आप? मेरे अगर फॉलोअर्स हैं तो वो तो मैं अगर कोई और आईडी भी बनाऊंगी तो भी मेरे फॉलोअर्स मुझे वही सब फॉलो करेंगे जो मेरे को अभी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपको ये सब करके? और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे जानने वाले, मेरे यूट्यूब चैनल की फैमिली है, कि आप लोग भी अपना जो जीमेल और इन सब का पासवर्ड है इसको रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहा करिए, क्योंकि आपको कभी कभी नहीं पता चलता है। मैंने आज जीमेल अपना खोला और लकीली मेरे पास इतने सारे मैसेजेस होते हैं, मैं सब नहीं देखती हूँ, बट ऐसे जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस होते हैं पता नहीं मेरी नज़र पड़ गई और मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया हुआ था जीमेल की तरफ से कि आपका अकाउंट हैक करा जा रहा है, ये वो करके एक नंबर वगैरह आया, ये वो, कि अगर आप हो तो बताओ, नहीं हो तो फिर बताओ। बट ये सब मत करा करो यार, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं ये सब करना। आप बहुत सारी चीज़ें आप कुछ और कर लो यार, कुछ भी कर लो, यही सब करने को रह गए हो। खैर इन लोग को तो कभी समझ में नहीं आएगा। पिछले कुछ टाइम पहले भी मेरे साथ ये वाली सिचुएशन हुई थी कि मेरा इंस्टा भी हैक करने की कोशिश करी, मेरा फेसबुक भी, सब कुछ, बट लकीली मेरा सब कुछ जीमेल से कनेक्टेड था तो मैंने रिकवर कर लिया और मैंने सब पासवर्ड चेंज कर दिया। और मेरा फेसबुक हैक करने के बाद बंदा ही है वो, मुझे पता चल गया कौन है। मेरा कोई नोन नहीं है, कुछ पटना की साइड के लोग हैं जो पूरी टीम है और ये हैक कर रहे हैं और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। तो पटना का ही वो पूरा एक ग्रुप था जिसने हैक करा था। मैंने उसकी कंप्लेन भी कर दी और मेरे साथ साथ मेरी एक किसी फ्रेंड का भी हैक करा था और उनकी फ्रेंड लिस्ट में जाके एक एक इंसान को उसने पर्सनली मैसेज करा कि इट्स रियली अर्जेंट और मेरे को कुछ पैसे चाहिए, और पैसे भी कितने, 1500। मतलब एक तो शक इंसान को यहीं से आ जाएगा कि अगर आप किसी की फ्रेंड लिस्ट में हो तो वो बंदा आपको कॉल ना करके आपको डायरेक्ट मैसेज करके और बोल रहा है कि 1500 रुपये दे दो। मतलब कोई क्यों ही मांगेगा यार? अगर किसी को ऐसी ज़रूरत होएगी तो वो इंसान फ़ोन करके अपने फैमिली से ले लेगा, अपने किसी फ्रेंड सर्कल से ले लेगा। बट ऐसे
ढूंढ के फेसबुक से एक एक इंसान को मैसेज करना। मेरे फेसबुक पे आई डोंट नो 600-800 लोग हैं, उन सब से भी अगर 1500 रुपये ले तो उसने अच्छे खासी अमाउंट जमा कर लेता। बट मेरे में जितने भी लोग ऐड हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वो उनके पास इतना दिमाग है कि अगर सबा की तरफ से एक मैसेज आया तो सबा को डायरेक्ट फ़ोन आ रहे थे कि आई यू ओके, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे से मैसेज आया था, ये था वो था। बट जो मेरी फ्रेंड थी उसका जब हैक हुआ तो उसके कज़न्स वगैरह ने डायरेक्ट उनके जो वो पेटीएम नंबर दे रहे थे उन पे सीधे पेटीएम मार के फिर मेरी फ्रेंड को फ़ोन करा कि बहन हमने तेरे को ना पैसे भेज दिए हैं। तो वो पूछ रही थी कि मतलब कैसे पैसे। तो फिर उसको पता चला कि उसका हैक हो चुका है और पता भी नहीं चलता है, मतलब आप भी एक्सेस कर रहे हो और दूसरा भी एक्सेस कर रहा है आपका अकाउंट, तो आपको फेसबुक और इन सब जगह पे आपको पता नहीं चलेगा। बट हाँ, एक स्नैपचैट ऐसा है जहाँ पे अगर आपकी आईडी किसी एक उससे लॉगिन है तो दूसरी से होएगी तो आपकी इधर से लॉग आउट हो जाएगी। बट इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है, आप 2-3 आईडीज़ भी अपना लॉगिन कर सकते हो। बट यार बिल्कुल ये बहुत ही गंदी चीज़ है। चलो छोड़ो, ये तो मेरे को सिर्फ आपको एक बात बतानी थी कि आप लोग भी केयरफुल रहो और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो आप लोग को भी इतना तो सावधान रहना चाहिए। मैं कोई सावधान इंडिया का वो थोड़ी चला रही हूँ ना, जुकाम में ना कसम से सच में अजीब सा हो जाता। हाँ, तो मेरे मामा आए अभी बड़े वाले, और आज सुबह से क्योंकि मेरी आज आवाज़ निकल रही है तो मेरा दिल कर रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का, आइसक्रीम खाने का। लिटरली मेरा उन सब चीज़ों का दिल कर रहा है जिससे मेरी तबीयत और ख़राब हो सकती है। आई थिंक ये एक ट्रैप है कि अगर मैंने ये सब खा लिया और ये सब पी लिया तो मैं फिर से पड़ जाऊँगी बीमार। अभी मेरी हालत आप लोग के सामने कैसी हो रही है, बट मैंने अपना कंट्रोल करा। विल पावर मेरी बहुत अच्छी है। मुझे आज पता चल गया कि मैंने ये सब कुछ नहीं खाया। मामा और हमारे घर में मेरे को हुआ, मेरी मासी को हुआ, मेरी बहन को हुआ, मेरे हाउस हेल्प में जो लड़का है उसको हुआ, मेरे भाई को हुआ, मेरे कज़न भाई को। हम सब लिटरली एक ही दिन पे सब बीमार वो वैसे ही पड़े, मतलब हमारे गले में दर्द हुआ और हमको कोल्ड हो गया। फीवर ऐसा कुछ नहीं आया, मुझे तो एक ही दिन आया था, मेरी बहन को तो आया भी नहीं। मेरी मासी को आया था फीवर, बट ऐसा कोई फीवर नहीं था। ये वेदर की वजह से ज़्यादा हो गया है, और साथ में फेस्टिवल में हम लोगों ने बहुत कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब चलाई है, ठंडी चीज़ें। स्वेटर्स हमने अब निकाले क्योंकि हम बीमार पड़े हैं, तो हम लोगों ने अपनी अपनी जैकेटें निकाल के पहनी, वरना हम लोग इतने टशन में घूम रहे थे यार। अभी तो गर्मियाँ चल रही है, बट नहीं, गर्मी नहीं चल रही है। आपको गर्मी लगेगी बट आपको पूरा कवर करके अपने आप को रहना है। मेरी आवाज़ जिस तरीके की हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि आप समझ भी पा रहे होगे, बट मुझे आपसे बात करने में, आपको ये सारी चीज़ें बताने में मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और अब मैं ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ, तो मिलते हैं अब हम थोड़ी देर बाद। बाय। गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है, और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हुई है, बट मुझे कफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। रात में मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ, और मुझे नहीं पता यार ये कैसा वायरल चल रहा है कि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ और बहुत जल्दी मैं कोल्ड और ये सब कैच तो कर लेती हूँ, बट वो इतना लंबा नहीं खिंचता है।
वो मैक्स टू मैक्स 1 या 2 दिन के लिए रहता है, या मे बी कुछ घंटों के लिए रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। बट साल में 1 या 2 बार मतलब 2 साल में या 1 साल में मुझे एक बार ऐसा कोल्ड होता है जो 10 to 15 डेज़ चल जाता है। तो मे बी ये वो है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बीमार नहीं पड़ी हूँ, टच वुड मैं नहीं पड़ती हूँ ऐसा बीमार। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, बट वो कुछ ऐसी नहीं होती है कि जिसके लिए मतलब मैं इतना ज़्यादा टेंशन लूँ। और मेरी बीच बीच में आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जा रही है, बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जा रही है। तो हालांकि मैंने सोचा था कि अगर आज मेरा कफ और ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ, बेटर नहीं हुआ, तो मैं आज अपना ब्लड टेस्ट करा लूँगी। मे बी मुझे टाइफाइड हो या कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो। बट मैं आज जब सुबह उठी हूँ मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, मेरी आंखें थोड़ी खुल रही हैं, मैं थोड़ा चल फिर पा रही हूँ, आवाज़ भी मेरी बीच बीच में ब्रेक लेके ही सही लेकिन ठीक हो जा रही है। तो आई गेस अब मैं थोड़ा ठीक होने लगी हूँ। और ये शायद वही वाला कोल्ड था जो मुझे 2 साल में एक बार होता है 15 डेज़ के लिए। तो बस अभी की यही अपडेट है। और नूर अपना ऑफिस का काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। बट मौसम ही ऐसा चल रहा है, 2 मिनट में ठंड लग रही है, 2 मिनट में गर्मी चल रही है, 2 मिनट में इतने पसीने आने लग रहे हैं। मुझे नहीं, मैं तो बीमार हूँ, मेरे साथ तो ये सब चलेगा। बट जो ठीक है वो भी मतलब जैसे नूर को टचवुड कुछ नहीं हुआ था कि क्या नाम है, कुछ ऐसा वैसा हुआ हो, बुखार ये वो, जबकि वो मेरे साथ 24 घंटे है। तो बट उसको कुछ भी कैच नहीं करा। बट नूर को गर्मी बहुत लग रही थी बीच बीच में, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो नूर ने मतलब जैकेट वैकेट कुछ नहीं पहन रखी थी, तो उसकी आज पसलियाँ पेन कर रही हैं थोड़ी बहुत। बट वो भी कुछ ऐसा नहीं है, वो ठंड ही हल्की फुल्की उसने कैच करी है। क्योंकि कल मैं नूर को पूरे टाइम बोलती रही हूँ कि नूर तुम मुझको देख के कुछ सीख लो, थोड़ा कुछ पहन लो। इवन जो हाफ स्लीव्स की शर्ट होती है ना, नूर सारा टाइम वही पहन के और शॉर्ट्स में रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये वेदर ऐसा नहीं है कि आप एकदम गर्मी वाले आउटफिट में रहो या गर्मी वाले मूड में रहो। तो ये सब हो रहा है और पीछे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से मेरा सिर और दुख रहा है। पता नहीं यार क्या हो रहा है। तो बस अभी की यही अपडेट है। और मैं आज थोड़ी अच्छी लग रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। मुझे कोल्ड बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा गंदा। आई गेस किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा, मुझे तो बहुत ही गंदा लगता है। मतलब अगर मुझे हल्की फुल्की फीलिंग भी हो रही होती है ना कोल्ड वाली, तो मैं पहले ही स्टीम लेना और कफ सिरप पीना ये सब चालू कर देती हूँ। और इस बार भी मैंने यही किया, तो मुझे इतना हुआ है। अगर मैं ये सब नहीं करती तो मुझे पता नहीं कितना होता। तो बस अभी की यही अपडेट है, देखते हैं आगे क्या होता है। बिना पतंग के मांझे का हम क्या करेंगे? बरेली का फेमस मांझा है, तो यहाँ की शॉप्स पे भी मिलता है। शाम से तो जाओगे पर मांझे से नहीं जाओगे। पतंग निकालो।
Hey, so I'm feeling much better now. और आज है डे 4 मेरे को कोल्ड हुए हुए नहीं इस व्लॉग को शूट करते हुए। अब मेरे को थोड़ा सा कफ है, फीवर तो आया नहीं है मुझे तब से। कोल्ड अभी कम है बट है, कभी कभी नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जा रही है, कभी कभी रनिंग नोज हो रही है, तो ऐसी वाली दिक्कत अभी चल ही रही है। और मेरे को कोल्ड हुए हुए आज पूरे के पूरे 9-10 दिन हो गए और मैं 9-10 दिन से बिल्कुल भी घर से नहीं निकली हूँ। इनफैक्ट मैं रूम से ही बहुत कम निकली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मतलब अगर मेरे को किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है, लाइक कोल्ड है या मतलब कोल्ड ही है क्योंकि वायरल ही है ये, और तो ये कुछ नहीं है क्योंकि मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ। बहुत स्टूपिड बात है ये। हाँ, तो मैं नहीं चाह रही थी कि किसी और कोई और कैच करे, कोई और मतलब नूर तो वैसे भी मेरे साथ सारा टाइम ही रहता है बट उसने लकीली कैच नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी मम्मी कैच करें या घर में कोई आ रहा है तो वो कैच करे। हालांकि हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी को हो रखा था, बस इन 2 लोगों को नहीं हो रखा था, बट फिर भी मैं नहीं चाह रही थी कि जो हाउस हेल्प के लिए आते हैं वो कैच करें या कुछ भी हो, तो मैं रूम में ही थी। बट आज फाइनली मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो नूर और मैं हमने सोचा कि थोड़ा सा ऐसी ड्राइव पे चले जाते हैं, कहीं उतरेंगे नहीं कहीं, क्योंकि अब तो लेट भी बहुत हो गया, ऑलमोस्ट 12 ही बज रहा है। कहीं उतरेंगे नहीं, कहीं कुछ करेंगे नहीं, बस ऐसी एक ड्राइव पे जाएंगे कि मतलब थोड़ा घर से बाहर निकलना हो जाएगा मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं तो 10 दिन से बिल्कुल ही घर में पैक्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, मेरा टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। अभी भी मेरी आवाज़ में आपको शायद थोड़ा सा पता चल रहा हो कि मेरे को कोल्ड है, बट पहले के हिसाब से मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ, काफ़ी ज़्यादा। और मेरे बालों की भी हालत बहुत गंदी हो गई है क्योंकि मैंने हेड वॉश नहीं किया है जब से मैं बीमार पड़ी हूँ। इनफैक्ट मैं नहाई ही नहीं हूँ। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी इस चक्कर में। मैं पहली बात तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी नहाने वाने के लिए, और फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ये वाली हरकत कर ली तो मैं कहीं हॉस्पिटलाइज ना हो जाऊँ क्योंकि मेरी इतनी गंदी कंडीशन हो रही थी। तो बस अभी तक की यही अपडेट है और चलते हैं ड्राइव पर, आप भी चलिए हमारे साथ। तो अभी हम ऐसे ही घूम रहे हैं और रास्ते में अभी नूर का एक फ्रेंड मिल गया, तो नूर उससे बात करने बाहर उठता है कार से। और ठंड इतनी ज़्यादा अभी से होने लगी, और अभी से क्यों ना हो, अब तो नवंबर बिल्कुल मिड नवंबर हो गया है, तो अब भी ठंड होएगी तो कब होएगी। और हम लोग हैं बरेली जंक्शन के पास, इसलिए आपको ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं। और अभी मैंने एक बहुत नॉर्मल सा कार्डिगन डाल रखा है, बट मुझे इसमें बाहर निकल के ठंड लग रही है। घर में मुझे नहीं पता चल रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स मैं रूम में ही थी और ब्लैंकेट ओढ़ के एकदम कोजी वाले उसमें थी, और मैं सुबह से बहुत सोई हूँ। इनफैक्ट मैं जब से बीमार पड़ी हूँ मैं इतना ज़्यादा सोई हूँ, आप मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना मोटा सा मुँह हो रहा है मेरा, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत सोई हूँ। और यहाँ पे सब आसपास के लोग मुझे खड़े होकर घूर रहे हैं कि मैं कैमरे में देख के बात क्यों कर रही हूँ, बट क्या करें, यही लाइफ होती है यार। लोग आपको घूरते हैं बट कंटेंट बनाना पड़ता है ताकि आप लोग को दिखा सके। और मेरी आवाज़ इतनी बहुत ही ज़्यादा निकलने लगी है अब, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक टाइम बीच में ऐसा आ गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी आवाज़ दोबारा ओरिजिनल आवाज़ सुन ही नहीं पाऊँगी। इनफैक्ट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नाक से बोल रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मेरी नाक बंद है इस टाइम, और थोड़ा बहुत कोल्ड तो है ही, तो देखते हैं। और अभी मैं बाहर कुछ खा नहीं सकती, वरना मैं आइसक्रीम खाती,
बट मैं खा नहीं सकती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी नहीं सकती हूँ, चाय मैं पी के इतना ज़्यादा मैंने अपना गला छील लिया है। मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पी रही थी और सब कुछ, मतलब मैं नॉर्मल पानी भी मेरे गले में चुभ रहा था। मैं सिर्फ गर्म पानी पे जीवित रही हूँ 8-10 दिन, और पता नहीं क्या हो गया है कि मैं ना खाना भी नहीं खा पा रही हूँ ठीक से। मतलब मैं आधी रोटी खा रही हूँ और मेरा पेट भर जा रहा है, फिर 1-1.5 घंटे के बाद मुझे भूख लग रही है, फिर मैं आधी रोटी खा रही हूँ, फिर मेरा पेट भर जा रहा है। पता नहीं क्या क्या चक्कर हो गया है। मैं जल्दी बीमार नहीं पड़ती हूँ, बट जब पड़ती हूँ तो अच्छी वाली पड़ती हूँ, और वो अच्छी वाली इस बार हो गई है। बट कोई नहीं, कल नूर की छुट्टी है। इनफैक्ट आज से ही नूर का वीकेंड स्टार्ट हो गया है। नूर के वीकेंड्स चेंज हो गए हैं, इस चक्कर में सैटरडे संडे ऑफ ना हो के अब मंडे ट्यूसडे ऑफ होता है। तो कल मंडे है और कल नूर की छुट्टी है, तो कल का प्लान क्या रहेगा ये तो कल ही पता चलेगा। अगर थोड़ी तबीयत ठीक रही तो मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं बाहर के मार्केट के, तो वो मैं कर लूँगी। उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं सितारगढ़ निकलने का, क्योंकि ऑफ कोर्स हमको पहले जाना था 1 हफ़्ता पहले, बट मेरी तबीयत की वजह से हम नहीं जा पाए। बट अब मेरी तबीयत काफ़ी बेटर हो गई है, तो सोच रहे हैं कि हम निकलें। और आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है, वो क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। और देखते हैं, अभी नूर का वेट कर रही हूँ मैं, नूर आ जाए फिर चलते हैं घर, क्योंकि खाली सड़कों में भी कितनी देर आप घूम सकते हो। और यहाँ पे बरेली में जगह जगह रोड को तोड़ रखा है। नूर भी आ गया, पानी। हेलो बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तुम फ्रीज क्यों हो जाते हो मेरे व्लॉग में? वैसे तो बहुत I'm बोलते very हो। camera conscious guy, you know. अच्छा, और फोटो जब सेल्फीज लेते हो तब कैमरा कॉन्शियस नहीं होते हो? Yes, मैं होता हूँ। तो इतनी सेल्फीज कैसे ये ले मेरी हालत है, ये हालत रिकॉर्ड करने की तो हो नहीं रही है। मेरी मैं भी अपने यही आप को देख के हालत बहुत है। बुरा लगा है। ये हमारी रियलिटी है। हम घर में ऐसे ही रहते हैं, स्पेशली रात के 12:30-1 बजे के टाइम पे हम ऐसे ही रहते हैं गाइज। हम एकदम टिंच होके नहीं घूम सकते इतनी रात में, स्पेशली बीमार हूँ मैं। लगना चाहिए है कि बीमार हूँ। हाँ, बीमारी में आपका दिल नहीं करता है। तो अभी तो मुझे क्या खिला रहे हो या क्या पिला रहे हो, क्या कर रहे हो? मुझे बस ऐसे ही घुमाने लाए हो सड़क पे? उबले हुए अंडे खाने हैं? नहीं, मुझे पान खाना है। उसकी दुकान पे चले, उसी पान में। पान, हाँ हाँ चलो मैं बताती हूँ, पीछे से चलना, यहाँ से नहीं। ओ कॉपीराइट। तो फाइनली हम पान शॉप पहुँच गए और हमें एक पान शॉप मिल गई है, और ये बरेली की बहुत ही फेमस पान शॉप है। अब हम पान लेने जा रहे हैं।
5 और आपने इससे पहले कल रात की क्लिप देखी। आज मैं काफ़ी बेटर हूँ, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा मॉल वगैरह होकर आए, क्योंकि थोड़ा कुछ सामान था जो मुझे लेना था। और कल हम निकल रहे हैं सितारगंज, तो उससे पहले मुझे थोड़ा सामान लेना है। और मैंने आपको बोला था कि कुछ एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी, बट वो अभी नहीं, वो मैं आपको कल या परसों बताऊंगी, जैसे थोड़ा पक्का वाला फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बताऊं और फिर वो कैंसिल हो जाए तो फिर बेकार है। तो बस अभी मैंने नहा लिया है, मैंने हेड वॉश नहीं करा है क्योंकि धूप चली गई थी और मैं काफ़ी लेट हो गई थी नहाने में। और मैंने ये टॉप पहना है, ये टॉप मैंने पहना था ओली के टाइम पे, उसके बाद मैंने ये आज पहना है ऑलमोस्ट ईयर नाउ। और इसके साथ दिखाऊंगी मैं पूरा मैंने क्या पहना है। मैंने शीन का है ये टॉप, तो और नीचे जो मैंने नीचे जो मैंने ये पैंट पहनी है ये SSS की है। SSS आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता होगा। SSS बहुत सारे लोगों को पता होगा कि क्या है। ये एक ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन नहीं, अब तो इन्होंने गुड़गांव में ही शायद या हौस खास के साइड पर इन लोगों ने अपना स्टोर भी खोल लिया है। तो मैंने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर करी हैं। मैंने सोचा था मैं हॉल करूँगी, बट मैंने अपनी बर्थडे से पहले ऑर्डर करा था जुलाई में, और मेरे को ये रिसीव हुआ है सितंबर अक्टूबर में। मतलब इनकी जो डिलीवरी का जो टाइम है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है। मैं तो भूल भी गई थी ऑर्डर करके, जब ये ऑर्डर आया तब मुझे याद आया। मैंने कहा अच्छा ये भी तो मैंने ऑर्डर करा था। तो फ़िलहाल ये है। और मेकअप वेकअप में ज़्यादा कुछ करने का सोच नहीं रही हूँ। हालांकि मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो रही है, क्योंकि इतने टाइम से मैं घर में ही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, बीमार थी। तो मैं थोड़ा बहुत ऐसी नो मेकअप लुक कर लेती हूँ। पता नहीं इसे नो मेकअप लुक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भी सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट यूज़ होती है, बट इसको नो मेकअप लुक कहते हैं। तो आज मैंने वही सोचा है। मैंने अपना फेस को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन। आई नो धूप जा चुकी है, सनस्क्रीन बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्यों लगाते हैं, बट आपको सनस्क्रीन अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको घर में भी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। तो मैं यूज़ करूँगी ये निविया की सनस्क्रीन। इसका SPF है 50+। और पहले मैं एक मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज़ करती थी, बट मैंने ये इमरजेंसी में ख़रीदी थी क्योंकि उनके पास कुछ और था नहीं सनस्क्रीन में, तो मैंने ये ख़रीदी थी। और ख़रीदने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ही अच्छी है, और मेरी स्किन पे तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है और ये थोड़ा सा ग्लो दे रही है मेरे चेहरे पे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए तो चलती है, किसी के लिए चले ना चले। और मैं इसको बिल्कुल, अरे निकल जा, ओ नो बहुत ज़्यादा आ गई, बट मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करती हूँ और अब मैं इसको वापस नहीं कर सकती, बट मैं हाथ पे लगा लूँगी। आप देख रहे हो कि इसमें कैसा ग्लो सा आया है, और थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल मेरी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी इसका जो भी ये क्रीम है, और सिर्फ हल्का हल्का सा ग्लो रह जाएगा। तो मेरे लिए तो ये परफेक्ट काम करती है। और ट्राई करके देख लो, अगर आपकी ड्राई स्किन है कि आपको भी ये सूट करती है तो फिर ये बहुत अच्छी है। और इसका प्राइस इस पर मेंशन नहीं है, बट ये 300-400 के आसपास की है, क्योंकि मैंने गोवा से ली थी, वहाँ पे मुझे बहुत ज़रूरत पड़ रही थी और मैं अपनी ले जाना भूल गई थी, तो मैंने ये ख़रीदी थी वहाँ से। और तब से मतलब ये मेरी परफेक्ट टाइप की सनस्क्रीन हो गई है। अब मैं इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा कंसीलर लगा लूँगी, ये जो कहीं कहीं डिस्कलरेशन है तो इस पर मैं हल्का सा लगाऊंगी। कंसीलर तो मेरे पास इतने सारे हैं, बट मैं फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का स्टिक वाला। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, या फिर यही वाला यूज़ कर लेती हूँ, प्रो कंसीलर, क्योंकि मैं सारे कंसीलर यूज़ कर लेती हूँ, बस ये मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ।
क्योंकि एक बार आप एक चीज़ यूज़ करते रहो तो वो आपकी फेवरेट चीज़ हो जाती है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ा सा आँख के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि बीमारी की वजह से मैं बहुत अजीब मेरा फेस हो गया है। थोड़ा सा नाक पे, बेसिकली आपको जहाँ पे थोड़ा सा कलर आपको लगे कि हाँ जैसे ये वाला एरिया है, थोड़ा सा टी जोन पे, और फिर मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी इसे। तो बस थोड़ा सा कंसीलर लगा के ही मेरा ऐसा हो गया है कि हाँ मैं बाहर जा सकती हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं करना है, कोई हैवी मेकअप नहीं करना है। अब मैं थोड़ी सी ब्राउज कर लूँगी और काजल या कुछ लगा लूँगी थोड़ा बहुत। अब वो लगाने के बाद, कंसीलर लगाने के बाद, अब मैं यूज़ करूँगी टैग का लिप एंड चीक टिंट। इसका मैं यूज़ करूँगी हॉट पिंक पाई। इसको मैं अपने चीक्स पे और लिप्स पे बस हल्का सा टिंट के लिए, खुल क्यों नहीं रहा, टिंट के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ भी हैवी नहीं करना है, बस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना है। फिर मैं इसको हल्का सा ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। ये बिल्कुल नेचुरल टिंट देता है, ऐसा नहीं है कि मुझे इसको बहुत रफ करना पड़ रहा है या बहुत ये डिफरेंट सा दिखता है। और इसके साथ 4 कलर्स आते हैं, तो आपके पास एक ही वो नहीं रह जाता है कि आपको सिर्फ यही यूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंग 4 में से कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ एक ही बॉक्स में आपको 4 कलर मिल रहा है, तो ये तो परफेक्ट डील है। आपको ज़्यादा कैरी भी नहीं करना पड़ता। थोड़ा सा मैं नाक के पास कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा पिंकी पिंकी सा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल जो एंड में होता है, ये नहीं कि मतलब आप पूरा यहाँ भी लाल कर लो, यहाँ भी लाल कर लो, यहाँ भी लाल कर लो, लाल ही लाल कर लो फिर आप। तो बस इतना सा मुझे चाहिए। और आप देख लो बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो आ रहा है। अभी थोड़ा लाइट का थोड़ा दिक्कत है, तो शायद आपको इतना नहीं दिख रहा है। तो इसको मैं अभी थोड़ी देर लगा रहने दूँगी, ये थोड़ा सा पिंक छोड़ कर जाएगा। अब मैं कर लूँगी अपनी ब्राउज़। तो मैंने अपनी ब्राउज़ को फिल कर लिया है। मैंने इनको कुछ और शेप वेप नहीं दिया, जो भी था बस इसमें मैंने इसमें सिर्फ फिलिंग करी और कुछ भी नहीं करा है। और अब मैं थोड़ा तो सोच रही हूँ हल्का सा शिमर अपनी आँखों के आईलिड्स पे कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं और ना मुझे करना है। तो बस मैंने हल्का सा अपना थोड़ा शिमर ऐड कर लिया है और मैं नीचे ब्लैक शेडो से थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दे दूँगी। यहाँ नहीं देती हूँ, ठीक है, नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बस मैं अपनी लैशेस कर्ल कर लूँगी। और अब मैं यूज़ कर लेती हूँ मस्कारा मेबेलिन का। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और ठीक है, लाइट सा मेकअप है और ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरे बाल बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप के ऑयली हो रहे हैं, तो मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकती। मैं इनको कल वॉश करूँगी फॉर श्योर। और टाइम ज़्यादा ही हो गया है और अब हमें निकलना चाहिए, तो अब मैं निकलती हूँ। और बस मुझे दिखाना था कि मेरा फेस कैसा लग रहा है। तो बस बिल्कुल नेचुरल सा लग रहा है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। और मुझे यही पसंद है दिन के टाइम स्पेशली। और जब मैं ऐसे ही मॉल वगैरह जा रही हूँ तो बस इतना ही बहुत है। तो बस अब चलते हैं बाहर और मिलते हैं।
फाइनली उत्तराखंड आ गई हूँ। जैसे कि आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि मैं ट्रैवल कर रही थी, काफ़ी हम लोग लेट आए थे और विंटर्स में तो रात हो ही बहुत जल्दी जाती है। और अब मेरी आवाज़ बहुत ही सुरीली और बहुत ही अच्छी निकल रही है। तो मैं जस्ट 1 घंटा पहले उठी हूँ और उठने के बाद मतलब मैं ब्रश व्रश करके चाय वाय नाश्ता वाश्ता सब अपना करा। और साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ। जैसे कि सबको पता ही है कि अब विंटर्स आ रहे हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, ड्राइनेस हो जाती है और अजीब सा ही सब कुछ होने लगता है, थोड़ी डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो बेला वीटा ने बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट निकाला है। ये है बेला वीटा ऑर्गेनिक एक्सफोलिएट फेस एंड बॉडी स्क्रब। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। ये डेड स्किन को निकालता है, आपको टैनिंग अगर है तो उसमें आपकी हेल्प करता है, बॉडी पॉलिश के लिए आपको हेल्प करता है। और सबसे बेस्ट चीज़ इसकी ये है कि इसको आप अपने किसी भी फेस वॉश में मिक्स करके थोड़ा सा और आप स्क्रब की तरीके से आप फेस वॉश भी आपका साथ साथ हो रहा है और स्क्रब भी हो रहा है और बहुत ही अमेजिंग सी शाइन आ जाती है। मैंने इस टाइम कुछ भी नहीं कर रखा है, मैं जस्ट इससे अपना फेस वॉश कर आई हूँ और आप ग्लो देख सकते हैं, थोड़ी ये शाइन देख सकते हैं इससे। तो ये बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ अगर आपको बॉडी स्क्रब आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको लो, अपने बॉडी लोशन में मिक्स करके स्क्रब की तरीके से यूज़ करो। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग को भी ईजी पड़े। होता है ना कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको विंटर्स में लेने पड़ जाते हैं, तो वो ज़्यादा लेने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक चीज़ ये ले लो, उल्टा तो वो लेने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक ये ले लो। इसमें है वॉलनट, कॉफ़ी, कोकोनट ऑयल और रॉक सॉल्ट। आपको पता है कि कॉफ़ी कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है विंटर्स में, स्पेशली आपकी स्किन के लिए। बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर विंटर्स में एक कॉफ़ी की रेंज निकालते हैं, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक ये ले लो, आपको बहुत सही पड़ेगा। आप इसको आराम से, एक ही चीज़ होती है आपके फेस वॉश और ये सब तो आप कैरी करते ही हो अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो, और बहुत सारे आपके वॉशरूम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप अपना फेस वॉश रखो, बॉडी लोशन जो कि ऑब्वियसली बात है सबके पास होता है, और साथ ही साथ आप ये ले लो। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों में आपको ये हेल्प करेगा। बस अभी तक की यही अपडेट है और अब मैं जाती हूँ नहाने से पहले मैंने सोचा था मैं फ़ेस वॉश कर लूँ। तो और जब मैंने फ़ेस वॉश करा मेरी स्किन इतनी स्मूथ, इतनी सॉफ्ट सी हो गई थी ना, तो मैंने सोचा आप लोग को तो रिकमेंड करना चाहिए ये। तो बस मैंने आपको ये रिकमेंड करने के लिए सोचा कि आपको बता दूँ कि आप अगर लेना चाहते हो, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी प्राइस है 275 का। आप ये ले लोगे तो आपको 2-3 चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। आप फेस पे भी लगा सकते हो, बॉडी पे भी लगा सकते हो, तो अच्छी सी शाइन, सॉफ्टनेस और जो ड्राइनेस होती है ना वो नहीं रहेगी। आप खुद ही देख सकते हो यार, मैं क्या फालतू में इतना ज़्यादा बोलूँ। तो बस आप ये ले सकते हो, और इसको लेने के लिए आप इनकी ही वेबसाइट पे जाना और मेरा ये कूपन कोड है, आप ये अप्लाई करोगे तो आपको, तो बस आप ले सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आपको इजी पड़ेगा, आपको ट्रस्ट मी। और ये लेने के बाद आप रिग्रेट नहीं करोगे। एक तो ये 100% वीगन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा ना कोई इसमें हार्श केमिकल्स है ना कुछ भी है, तो आप ये आराम से यूज़ कर सकते हो।